शिक्षा दर्शन के YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सिद्ध साहित्य के विषय में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। सिद्ध साहित्य भारतीय साधना के इतिहास में 8वीं सदी में सिद्धों की सत्ता देखी जा सकती है। सिद्ध परंपरा का जन्म बौद्ध धर्म की घोर विकृति के फलस्वरूप माना जाता है। दोस्तों, भारतीय साधना के जो इतिहास है वह 8वीं सदी के में सिद्धों की सत्ता को देखी जा सकती है और सिद्ध परंपरा का जो जन्म हुआ है वो बौद्ध धर्म की घोर विकृति के कारण हुआ है। घोर विकृति के कारण माना जाता है। बुद्ध का निर्माण 483 ईस्वी पूर्व में हुआ है। उनके निर्वाण के लगभग 84 वर्ष तक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का खूब प्रचार हुआ। कुछ धर्म की विजय दुदुम्भी देश तथा विदेशों में बसती रही। बौद्ध धर्म का उदय वैदिक कर्मकांड की जटिलता एवं हिंसा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। दोस्तों, बौद्ध धर्म का जो उदय है वह वैदिक कर्मकांड की जटिलता और हिंसा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। यह धर्म सहानुभूति और सदाचार के मूल तत्वों पर आधारित था, परंतु आगे चलकर इस धर्म के अनुयायियों में कतिपय सैद्धांतिक और साधनात्मक प्रश्नों को लेकर मतभेद आरंभ हो गया। दोस्तों, यह जो धर्म है सहानुभूति और सदाचार के मूल तत्वों पर आधारित था, परंतु आगे चलकर के इस धर्म के अनुयायियों में सैद्धांतिक और साधनात्मक प्रश्नों को लेकर के मतभेद आरंभ हो गया। ईसा की प्रथम शताब्दी में बौद्ध महायान तथा हीनयान दो शाखाओं में विभाजित हो गया। दोस्तों, आगे चल कर के ईसा की प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान दो शाखाओं में विभाजित हो गए हैं। महायान बड़े रथों के आरोपी थे और हीनयानी छोटे रथों के आरोपी। महायान में व्यवहारिकता का प्राधान्य रहा, जबकि हीनयान में सिद्धांत पक्ष का प्राधान्य रहा। दोस्तों, महायान जो है वह बड़े रथों के आरोपी थे, वही हीनयान छोटे रथों के आरोपी थे। महायान में व्यवहारिकता का प्राधान्य रहा था, जबकि हीनयान में सिद्धांत पक्ष का प्राधान्य रहा। इसमें महायानी लोक निर्माण के समर्थक थे और हीनयानी व्यक्तिगत साधना के सार्थक थे। इनमें से जो भी महायानी थे वे लोक निर्माण के समर्थक थे और हीनयानी व्यक्तिगत साधना के भी समर्थक थे। महायान वाले अपने रथ में ऊंचे नीचे छोटे बड़े गृहस्थी सन्यासी सबको बैठाकर निर्वाण तक पहुंचाने का दावा करते थे। हीनयान केवल विरक्त और सन्यासियों को आश्रय देता था। महायान जो है अपने रथ में ऊंचे नीचे छोटे बड़े गृहस्थ सन्यासी सबको बैठा करके विनिर्माण तक पहुंचाने का दावा करते थे। वही हीनयान केवल विरक्त और सन्यासी को आश्रय देते थे। इसका जीवन सरल था, किंतु महायानियों ने मठों और विहारों के निर्माण पर जोर दिया। उसने स्त्रियों एवं गृहस्थों के लिए मोक्ष का द्वार खोल दिया। इसी कारण अधिकाधिक लोग उसकी ओर आकृष्ट होने लगे। दोस्तों, इन्होंने स्त्रियों और गृहस्थों के लिए मोक्ष का द्वार खोल दिया। इसी कारण अधिकाधिक लोग
इसकी ओर आकर्षित होने लगे हैं। स्वर्ण और सुंदरी है योग से उनमें भ्रष्टाचार का प्रवेश हो गया। जादू टोना और मंत्राचार बढ़ने लगा। मंत्रों के इस महत्व एवं प्रचार के कारण महायान यंत्रयान बन गया। इसी दोस्तों स्वर्ण और सुंदरी है योग से उनमें भ्रष्टाचार का प्रवेश होना शुरू हो गया और उसमें जादू टोना मंत्राचार बढ़ने लगे। मंत्रों के इस महत्व एवं प्रचार के कारण ही महायान यंत्रयान बन गया। 7वीं शताब्दी के आसपास मंत्रयान से एक अन्य उपयान निकला जिसे वज्रयान या सहजयान कहते हैं। सातवीं शताब्दी के आसपास मंत्रयान से एक अन्य उपयान निकल करके आया जिसे वज्रयान या सहजयान कहते हैं। कंचन कामिनी के योग से मंत्रयान की लोकप्रियता बढ़ चुकी थी और उसमें व्यभिचार भी बढ़ रहा था। दोस्तों कंचन कामिनी के योग से मंत्रयान की लोकप्रियता बढ़ चुकी थी और उसमें व्यभिचार भी बढ़ रहा था। धीरे धीरे कामपरक भावनाओं को सैद्धांतिक और दार्शनिक रूप देने की चेष्टा की गई। दोस्तों इसमें जो है धीरे धीरे कामपरक भावनाओं को सैद्धांतिक रूप और दार्शनिक रूप देने की चेष्टा करने लगी। वज्रयान पंच मकारों में बंध गया। मंत्र, मद, मैथुन, मास और मुद्रा वज्रयान के मूल आधार बन गए। आगे चल करके दोस्तों वज्रयान पंच मकारों में बन गए, जो मंत्र, मद, मैथुन, मास और मुद्रा ये वज्रयान के मूल आधार बन गए हैं। इस प्रकार वज्रयान में यौन संबंधों की स्वच्छंदता को बढ़ावा दिया। समाज पर इसका दूषित प्रभाव पड़ा। इस तरह बौद्ध धर्म महायान, यंत्रयान, वज्रयान आदि में विभक्त होता हुआ क्रमशः पतनोन्मुख होता गया। दोस्तों आगे चल करके इस वज्रयान में यौन संबंधों की स्वच्छंदता को बढ़ावा मिलने लगा। समाज पर इसका दूषित प्रभाव पड़ा। इस तरह से बौद्ध धर्म महायान, यंत्रयान, वज्रयान आदि में विभक्त होता हुआ पतनोन्मुख हो गए। तंत्रों मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने वाले सिद्ध कहलाए। ये सिद्ध वज्रयानी अथवा सहजयानी ही थे। वज्रयानी सिद्धों ने अपने मत प्रचार के लिए जो साहित्य लिखा वह आदिकालीन सिद्ध साहित्य कहलाता। दोस्तों तंत्र मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने वाले ही सिद्ध कहलाए और ये सिद्ध वज्रयानी अथवा सहजयानी ही थे। वज्रयानी सिद्धों ने अपने मत प्रचार के लिए साहित्य लिखा। वह आज आदिकालीन साहित्य कहलाता है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, जिसमें से 23 सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध होती है। प्रत्येक सिद्ध के नाम के पीछे या शब्द खड़ा हुआ है। सिद्धों की जो संख्या वह 84 मानी गई है, उसमें से 23 सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध है। प्रत्येक सिद्ध के नाम के पीछे या शब्द जुड़ा हुआ है। सरहया हिंदी के प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। देहाकोश ग्रंथ विख्यात है। सरहया जो है हिंदी के प्रथम सिद्ध माने जाते हैं।
उनका देहाकोश ग्रंथ विख्यात है। इसके अलावा सबरया, लुंज, डोंबिया, कल्या, कुकुरिप्पा, मुंडरिया, शांतिप्पा और वानापा आदि सिद्ध कवियों में भी आदिकालीन सिद्ध साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया है। इन सिद्धों ने गृहस्थ जीवन पर बल दिया। इसके लिए स्त्री का सेवन संसार रूप विषय से बचने के लिए था। दोस्तों, इन सिद्धों ने गृहस्थ जीवन पर बल दिए हैं और इसके अलावा स्त्री का सेवन संसार रूप विषय से बचने के लिए था। जीवन के स्वाभाविक भोगों में प्रवृत्ति के कारण सिद्ध साहित्य में भोग में निर्वाण की भावना मिलती है। जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में विश्वास के कारण इन सिद्धों का सिद्धांत पक्ष सहज मार्ग कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जीवन के स्वाभाविक भोगों में प्रवृत्ति के कारण साहित्य में भोग में निर्माण की भावना मिलती है। जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में विश्वास के कारण इन सिद्धों का सिद्धांत पक्ष सहज मार्ग कहलाया। सिद्ध प्राय अशिक्षित और हीन जाति से संबंध रखते थे, अतः उनकी साधना की साधनभूत मुद्राएं कापाली, डोंबी आदि नायिकाएं भी निम्न जाति की थी, क्योंकि उनके लिए ये सुलभ थी। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिद्ध जो है वे प्राय अशिक्षित और हीन जाति से संबंध रखते थे। उनकी साधना की जो सहानुभूति मुद्राएं थी वह कपाली, डोंबी आदि नायिकाएं भी निम्न जाति की ही थी, क्योंकि इनके लिए ये सुलभ थी। उन्होंने धर्म और अध्यात्म की आड़ में जनजीवन के साथ विडंबना करते नारी का उपभोग किया। दोस्तों, उन्होंने धर्म और अध्यात्म की आड़ में जनजीवन के साथ नारी का उपभोग किया। उनके कमल और कलिश योनि और शिश्न के प्रतीक मात्र हैं। सिद्धों ने सरल या सहज जीवन पर जोर दिया है। समस्त बाह्य अनुष्ठानों एवं सट दर्शन का विरोध किया है। गुरु कृपा की कामना की है। पुस्तकीय ज्ञान से ब्रह्म साक्षात्कार में संदेह व्यक्त किया है। दोस्तों, सिद्धों ने सरल और सहज जीवन पर जोर दिए हैं। समस्त बाह्य अनुष्ठानों और सदर्शन का विरोध किए हैं। गुरु कृपा की कामना, पुस्तक के ज्ञान से ब्रह्म साक्षात्कार में संदेह व्यक्त किया है। शरीर को समस्त साधनाओं का केंद्र तथा पवित्र तीर्थ बताया है। आत्मा परमात्मा की एकता में विश्वास व्यक्त किया है। सामरस्य भाव तथा महासुख की चर्चा की है और पाप पुण्य दोनों को संबंध का कारण बताया है। दोस्तों, शरीर को समस्त साधनाओं का केंद्र और पवित्र बताया है। आत्मा परमात्मा की एकता में विश्वास व्यक्त किए हैं। सामरस्य भाव तथा महासुख की चर्चा की गई है और पाप पुण्य दोनों को बंधन का कारण बताया है। सिद्ध साहित्य का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर रामकुमार वर्मा लिखते हैं,
सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य में आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। दोस्तों, रामकुमार वर्मा जी मूल्यांकन करते हुए कह रहे हैं कि सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य में आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। चारणकालीन साहित्य तो केवल मात्र तात्कालीन राजनीतिक जीवन की प्रतीक छाया है। यह सिद्ध साहित्य शताब्दियों से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का स्पष्ट रूप है। संक्षेप में, जो जनता नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया। दोस्तों, यह जो सिद्ध साहित्य है वह शताब्दियों से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का स्पष्ट रूप है। संक्षेप में जो जनता नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त हो करके निराशावाद की गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का काम किया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सिद्ध साहित्य के विषय में बताया हूँ। दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।